वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, इंशाल्लाह ताला आज हम 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करेंगे साइंस ग्रुप का। और इसका फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे 1.1 करेंगे इंशाल्लाह। पहली वीडियो में मैं 1.1 का जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट करवा दूँगी, क्योंकि अगर तो मैं पूरा करवाऊँगी, पूरी एक्सरसाइज करवाऊँगी तो वो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है। तो उसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं इस वीडियो में करवा दूँगी इंशाल्लाह, और फिर थर्ड पार्ट उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी 1.1 एक्सरसाइज। उससे पहले एक थोड़ी सी थ्योरी है, थ्योरी में सिर्फ एक डेफिनेशन है, वो पढ़ लेते हैं हम। अच्छा जी, डेफिनेशन में हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन क्वांटिटी बट नो हाई पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक अननोन ऊपर दिया विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन क्वांटिटी, जिसमें एक अननोन क्वांटिटी का स्क्वायर होता है बट नो हाई पावर, स्क्वायर से ज़्यादा उसकी पावर नहीं होती। ठीक है, मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सी पावर होती है? हाई 2। इसको आप इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको वो देंगे कि जी इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, तो आपने उसको इस फॉर्म में करना है, यानी कि पहले x² होगा, फिर x होगा, फिर सिंपल हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसकी क्या 3 तरह के टाइप्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक होती है हमारे पास फैक्टराइजेशन। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन में उसको लाने की कौन सी टाइप? पहली होती है फैक्टराइजेशन, दूसरी हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और एक होती है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाली जो है वो इंशाल्लाह 1.2 में आप यूज़ करेंगे, जबकि 1.1 में आप फैक्टराइजेशन भी यूज़ करेंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यूज़ करेंगे। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी 1.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो मैंने आपको भी बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमें वो कहेंगे, एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको क्वेश्चन करूँगी साथ, तो बता दूंगी कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है? ब्रैकेट में है x प्लस 7 देन मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है? -7। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं पहले भी पीछे भी क्वेश्चंस में 9th क्लास के मैंने जो करवाए हैं उसमें मैं बताती हूँ कि आप डायरेक्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई ना करें। ठीक है, बच्चे करते हैं x को x से, कुछ बच्चे बहुत जीनियस होते हैं माशाल्लाह से, इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि चलो भाई डायरेक्ट ही कर दें। एक ये जो इनकी पेंसिल खर्च होनी होती है ना एक स्टेप वाली, वो कोशिश करते हैं वो ना खर्च हो, लेकिन आप ये कर लिया करें, ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है इसमें, आपके लिए भी हो जाती है, और गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अब पहली ब्रैकेट को हम क्या करेंगे? पहली को दूसरी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो फर्स्ट का x लिखा, दूसरी के साथ x माइनस 3, देन प्लस 7, अगेन x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। अब देखें, ईजी है हमारे लिए मल्टीप्लाई करना। x को x से किया x² माइनस 3x प्लस 7x, और प्लस माइनस माइनस 7 3 21 इज इक्वल टू -7। अब इसमें जो x वाले हैं उनको हम जो प्लस हो रहे हैं प्लस कर देंगे, माइनस हो रहे हैं माइनस कर देंगे। x² एज इट इज़ आ गया। अब 7x माइनस 3x क्या हो गया हमारे पास? 4x, और जो हमारे पास साइन लगता है प्लस माइनस माइनस होगा, और साइन हमारे पास जो बड़ी रकम के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ होता है वो साइन हमारे पास लगेगा। ठीक है, प्लस का साइन लग गया, देन -21 इज इक्वल टू -7। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें पीछे मैंने आपको वो बताया था कि उसमें इस साइड पे आपके 0 होना चाहिए। ठीक हो गया, इधर -7 है तो इस -7 को हम उठा के इस साइड पे ले आएंगे। x² प्लस 4x माइनस 21, ये -7 इस साइड पे आएगा तो +7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये मैंने तो मेंशन किया हुआ साथ के क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 0 होना चाहिए लाजमी तौर पे, और जो फर्स्ट वाला आपके पास होता है x² वो आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर वो माइनस आ रहा होता है, कुछ क्वेश्चन में आगे आएगा, तो उसको आप माइनस को कॉमन लेते हैं, और फर्स्ट वाला जो आपके पास वेरिएबल या डिजिट या जो भी होता है उसको आप पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, अब 21 में से 7 आपने माइनस किया, 21 बड़ा है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगेगा, तो x² प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ गया एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उन्होंने कहा है कि प्योर
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने मेंशन करनी है, साथ कौन सी है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो वाली होती है जिसमें x की जो वैल्यू होती है दरमियान में x वाली वो नहीं होती, ठीक है। एक्स स्क्वायर होता है और माइनस, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये प्योर इसको करें तो एक्स स्क्वायर -14 इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये हमारे पास प्योर फॉर्म हो जाएगी, x वाली दरमियान में से ख़त्म हो, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन में आएगी, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स बाई 7 इज इक्वल टू 1। अब इस एक्सरसाइज का जो मेन है आपको एलसीएम आना चाहिए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे एलसीएम लेना कौन सा मुश्किल काम है, लेकिन एलसीएम लेने के लिए हाजिर दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। आपका एलसीएम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि इस एक्सरसाइज में सब में एलसीएम यूज़ हो रहा है। अब इसका एलसीएम लेंगे, 7 3 ज़ा 21, सिंपल मैं आपको इधर फिर भी बता देती हूँ, 7 1 ज़ा 7 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 7 3 ज़ा 21 एलसीएम आ गया हमारे पास। अब 21 पे 3 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 7 3 7 ज़ा 21 और 7 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 को 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 3 ज़ा 21, तो 3 को ऊपर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि जो आपका एलसीएम होता है उसके साथ हम नीचे वाले को डिवाइड करते हैं और आंसर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू 1। अब ये 21 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसको हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब 7 को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 4 ज़ा 28 देन माइनस 3 एक्स इज इक्वल टू 21 1 ज़ा 21। अब मैंने आपको बताया कि जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास इस साइड पे 0 होना चाहिए, तो इस साइड से हम 21 को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, इधर प्लस 21 है, इस साइड पे आएगा -21। 7 एक्स स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3 एक्स इज माइनस 21। अब एक्स स्क्वायर 7 एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 28 और -21 को हम जमा कर लेंगे इन दोनों को, ये -3 एक्स इधर आ गया, दोनों को प्लस माइनस माइनस होते हैं, साइन बड़ी रकम वाला लगेगा, तो प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स वाली आ रही है। नेक्स्ट जी हमारे पास थर्ड पार्ट है, ये मैंने सॉल्व इसलिए कर लिया है कि फिर सॉल्व करना शुरू करो तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अब जी पार्ट नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 6। अब इसमें आपने अगेन एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, ये जो दोनों नीचे हैं उनको एलसीएम में लिख देंगे। अब इसके साथ ये देखें, ये वाला एक्स प्लस 1 है ना इसके नीचे, तो ये एक्स प्लस 1 ख़त्म कर देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, एक्स, तो ऊपर वाले को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ, ठीक है। प्लस ये एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल हो गया तो पीछे क्या रह गया, एक्स प्लस 1, ये एक्स प्लस 1 इस एक्स प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे ये x और x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, देन प्लस इन दोनों का क्या हमारे पास फार्मूला भी एक है, कौन सा, x, ये x प्लस 1 क्या बन जाते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इधर कौन सा फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस का ना, तो प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये मैंने डायरेक्ट इधर देखें कर लिया, ये स्क्वायर बनता है तो a का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस 1 यानी कि b का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हमने फिर मल्टीप्लाई कर लिया, x को x से किया तो एक्स स्क्वायर प्लस x 1 ज़ा x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब अगेन जो नीचे डिवाइड में है उसको इस साइड पे लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऊपर वाले को हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय दिस। अब इसको एज इट इज़ लिखा, 6 को ब्रैकेट खोली और अंदर मल्टीप्लाई किया, 6x स्क्वायर प्लस 6x आ गया। अब इस साइड पे 0 होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन के, तो इधर से हमने ये दोनों इस साइड पे शिफ्ट कर लिए, ये दोनों प्लस हैं, इस साइड पे आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर देखें, ये दोनों x स्क्वायर के हैं, इन दोनों का प्लस होते हैं प्लस करें, माइनस होते हैं माइनस करें, प्लस इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, तो 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आ जाएगा, और 6 के साथ माइनस का साइन है, 6 बड़ा है तो इसके साथ माइनस का साइन लगेगा। प्लस ये 2x है और ये भी 6x, अगेन प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, 6 में से 2 माइनस किया 4 आ रहा है और साइन बड़ी वैल्यू वाला लगेगा माइनस, देन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें एक तो फर्स्ट वाला जो एक्स स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए और इक्वल के बाद 0 होना चाहिए, ठीक है। अब ये नेगेटिव आ रहा है, इसका हम क्या करेंगे, नेगेटिव बाय कॉमन ले लेंगे, इनके निकाल लेंगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे।
ये प्लस हो गया, ये माइनस था ये भी प्लस हो गया, प्लस था ये माइनस हो गया। अब ये नेगेटिव इस साइड पे ले गए तो वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई जो भी होता है डिवाइड होता है तो जीरो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारे पास सिंपल 4x² प्लस 4x माइनस 1 स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, पार्ट 4 है हमारे पास x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगेन हम एलसीएम लेंगे, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x और x माइनस 1। अब इसके नीचे क्या है x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया x। इस x को ऊपर x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस ये वाला x इसके साथ कैंसिल हो गया तो x माइनस 2 और x माइनस 2 लिख लिया इज इक्वल टू माइनस 4। अब x को अंदर मल्टीप्लाई किया x² प्लस 4x माइनस, अब ये आपने बहुत ध्यान रखना है कि अगर इधर माइनस होगा, बाहर माइनस हो, आगे मल्टीप्लाई जैसे ये दोनों हो रहे हैं, इन दोनों को हमने एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये ब्रैकेट में करेंगे। ब्रैकेट ज़रूर लगानी है क्योंकि जो बाहर का माइनस होता है वो अंदर के साइन को चेंज कर देता है। ठीक है, तो डायरेक्ट चेंज करने से कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको कि किसका करना है किसका क्या नहीं करना। तो आप क्या करें कि पहले इन दोनों को फार्मूला के जैसे फार्मूला इधर ये माइनस का है, दोनों x माइनस 2 x माइनस 2 तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो फार्मूला इधर हम इस पर लगा सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक हो गया, ये वाला फार्मूला लग जाता है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, ये a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4। अब मैंने ब्रैकेट लगाई है, बाहर माइनस है, ये बात बिल्कुल छोटी सी है लेकिन आपने इसको याद रखना है। ये यहाँ पे आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ना डायरेक्ट ओपन करके, तो आपने जितनी भी मेहनत क्वेश्चन पे की होगी उस पर सारी पे पानी फिर जाएगा, और आपका यहाँ पे एग्जामिनर ने देखना है कि ये आपका ब्रैकेट नहीं लगी हुई और आपने साइन नहीं चेंज किया, अगला क्वेश्चन उसने जितना भी आपने सॉल्व किया देखने की जहमत नहीं करनी क्योंकि वो सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब अंदर मैंने सॉल्व कर लिया, x² माइनस 4x प्लस 4 हो गया। अब हम खोलेंगे ब्रैकेट। ठीक है, ये माइनस है, बाहर ब्रैकेट ओपन की, अंदर साइन चेंज, इसके साथ प्लस था माइनस हो गया, इसके साथ माइनस था प्लस, और ये प्लस माइनस में हो गया। देन माइनस इज इक्वल टू ये जो नीचे डिवाइड में है ये इस साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इधर हमने जो ऐड होते हैं उनको ऐड कर देना है, ये 4x 8x हो गया, ये प्लस x² और माइनस x² क्रॉस हो जाएगा एक दूसरे के साथ। देन माइनस 4 इज इक्वल टू ये माइनस 4 इसको ऐसे लिख दिया। अब 8x माइनस 4 इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाय माइनस है तो साथ साइन ऑफ कोर्स चेंज होंगे, माइनस 4x² माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8x। अब इन दोनों को भी उठा के हम इस साइड पे ले जाएंगे तो क्या आएगा, ये माइनस 4x² प्लस 4x² हो जाएगा, ये प्लस है इस साइड पे आएगा माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये अगेन हमारे पास देखें ये एक प्लस का है और एक माइनस का है, इसको हम क्रॉस कर देंगे, पीछे हमारे पास क्या रहेगा 4x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4 इस साइड में चला गया, 4 0 हो गया, इसके साथ डिवाइड हो गया, 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड होती है तो वो 0 हो जाती है। पीछे हमारे पास क्या रहेगा x² माइनस 1। अब इसमें देखें वो वाली चीज़ आ रही है, x की अंदर वैल्यू नहीं है। ठीक है, x वाली नहीं है तो ये हमारे पास प्योर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, नो सिंगल x टर्म, ये मैंने साथ मेंशन किया है, तो ये हमारे पास प्योर फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन की प्योर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट 5। इसमें क्या है, x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 5 और ये डिवाइड में लिख दिया। अब इधर भी क्या लिखेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, देख रहे हैं आप हर क्वेश्चन में एलसीएम यूज़ हो रहा है, आगे भी यूज़ होगा, पूरी 10th क्लास में यूज़ होगा, इसलिए आपने इसको ज़रा सा अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है। x और x प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया तो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3, मतलब ये x प्लस 4 है, ये x प्लस 4 है, ये एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, और पीछे x रह गया तो x इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस ये x है इसके साथ कैंसिल हो गया, x प्लस 4 और x माइनस 5 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1। अब ये दोबारा वही वाली चीज़ आ रही है कि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे और अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखा, देन प्लस 4 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखा इज इक्वल टू 1, और नीचे इनको मल्टीप्लाई कर लिया, x² प्लस 4x, x² प्लस 3x माइनस बाय अंदर ये मल्टीप्लाई किया, x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है, इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जी हमने x² प्लस 3x, इसको अंदर ये जो ये वाली इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे,
एक्स स्क्वायर, ये 4x और 5x दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू वाला साइन लगेगा, -20 इज इक्वल टू, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर। और नेक्स्ट अब हम ये माइनस है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस की वजह से अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक हो गया। ये मैंने राइटिंग थोड़ी गंदी की हुई है, समझ आ ही रही होगी शायद। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है। अब 3x और ये वाला 1x क्या हो जाएगा, 4x। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस बात पे कि इसके साथ 1 है कोई नहीं है, यानी x अगर लिखा हुआ है तो सिंपल, तो उसका मतलब है कि वो 1x है। ठीक है, अगर आपके पास आंसर में भी 1x आ रहा है तो आप उसको 1 साथ नहीं लगाओगे, सिर्फ x लिखोगे। अच्छा जी, देन ये 4x हो गया +20, और इन दोनों को हम उठा के इस साइड पे ले आएंगे, ये दोनों प्लस के हैं, इस साइड पे आके माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। अब 4x और ये 4x, ये प्लस का 4x, ये माइनस का 4x क्रॉस हो जाएंगे, ये पीछे हमारे पास रह जाएगा -x² +20 इज इक्वल टू 0। आपको बताया था कि फर्स्ट वाले के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस हम कॉमन ले लेंगे, x² -20 इज इक्वल टू 0, माइनस इस साइड पे जाएगा, आपके पास आंसर आएगा x² -20, और ये हमारे पास इसमें x की टर्म नहीं है तो प्योर फॉर्म में आएगा। ठीक हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन की प्योर फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट जी हमारे पास है 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसमें वो क्या कह रहे हैं, x+1 डिवाइडेड बाई x+2 माइनस x+2 डिवाइडेड बाई x+3 इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12। अब इसमें भी आपने लेना एलसीएम है, इसको देख के आपको लग रहा होगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन नहीं है, आसान सा है, कोई ऐसा इसमें है नहीं साइंस। अच्छा जी, इन दोनों को आपने एलसीएम लेना है, इन दोनों का क्या दोनों लिख लेंगे, नीचे x+2 लिख लेंगे, x-3 लिख लेंगे। अब ये x+2 इसके साथ कैंसिल हो जाता है तो पीछे क्या बचता है, x+3 ऊपर लिख लेंगे x+1 के साथ, देन प्लस x+3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x+2 के साथ हम x+2 लिख लेंगे, इज इक्वल टू 25/12। अब अगेन मैंने इसको अलग अलग लिख लिया, पहले x को x+3 के साथ, देन +1 को x+3 के साथ। ठीक है, देन प्लस, अब देखिए इधर कहीं भी माइनस नहीं है तो हम कितने आज़ाद हैं। ठीक है, कोई ब्रैकेट नहीं लगाई, बिल्कुल बेफिक्र हैं, कहीं पे कोई साइन नहीं चेंज होना, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, इसलिए इधर मैंने डायरेक्ट बस ऐसे लिख दिया। देन प्लस इन दोनों को अगेन इन पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a+b का होल स्क्वायर यानी कि a² + 2ab + b² इज इक्वल टू 25/12। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, x² + 3x प्लस x को 1 से किया तो x + 3 सिंपल, एंड प्लस इनका जो है वो फार्मूला अपन होगा a² + 2ab + b²। आप एक और स्टेप कर सकते हैं जैसे मैंने पिछले कुछ क्वेश्चन में किया। अब इसको भी नीचे मैंने उसी तरह लिख दिया, एक x को पहले पूरी इस ब्रैकेट के साथ, देन +2 को इस ब्रैकेट के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू 25/12। अच्छा, अब इसमें ऊपर देखेंगे, पहले x² कितने हैं, ये वाली और ये वाली x² की है, तो इन दोनों को ये 1 और 1 है तो 2x² हो जाएगा, देन प्लस x की ये है, एक ये और एक ये। ठीक हो गया, ये 3, ये 1 एंड ये 4, ये क्या हो जाएंगे, 3 and 1 4, 4 and 4 8x प्लस 4 and 3 7 हो गया। नीचे हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, x² + 3x प्लस 2x और प्लस 2 3 6 इज इक्वल टू 25/12। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इन ऊपर वाले को एज इट इज़ रहने दें, नीचे वाले को हम सॉल्व कर लेंगे, 3 और 2 को 5 कर लिया, बाकी उसी तरह ही है। अब इधर आके क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, सुना तो होगा नाम आपने क्रॉस मल्टीप्लाई का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, 12 को इसके साथ कर लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 इस साइड पे आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x + 2x² + 8x + 7 इज इक्वल टू 25 इधर हो गया, और इसको इस साइड पे ले आए। ठीक हो गया, अब अंदर सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर देना, 12 2 24x², देन प्लस 12 8 96x प्लस 12 7 84 इज इक्वल टू 25 1 25 25 5 125 एंड 25 6 150। अब ये सारे उठा के इस साइड पे ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी इनको तीनों को मैंने उसी तरह लिखा, ये प्लस 25 है, साइड पे आएगा माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस में और ये भी प्लस माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखें, ये x² है, ये x² है, बड़ी वैल्यू इसमें से कौन सी है, 25, दोनों को प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, तो 25 में से 24 माइनस कर दिया, 1 बच गया, और साइन क्या आया आपके पास, माइनस का। देन आपके पास x की कौन सी है, x की एक ये है और एक ये है, अब ये भी प्लस माइनस
माइनस हो रहे हैं। आप अपनी सहूलत के लिए इनको एक और स्टेप में इकट्ठा करके लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाली इकट्ठी लिख लें, एक्स वाली इकट्ठी लिख लें एंड दूसरी सिंपल कांस्टेंट जो होता है उनको इकट्ठा लिख लें। अच्छा जी 96 तो 125 इन दोनों को माइनस किया, अगेन माइनस 125 के साथ है, ये बड़ी वैल्यू है, माइनस लगेगा और आंसर हमारे पास माइनस करके 29x आएगा। 84 और 150 में अगेन इन दोनों को माइनस किया, बड़ी वैल्यू 150 है, माइनस का साइन लगेगा। 66 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है उसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस हमने कॉमन ले लिया, अंदर सारे साइन चेंज हो गए, इज इक्वल टू 0। अब आपने ये नहीं करना कि बाहर वाला माइनस ये इधर ही लिख के इधर ब्रैकेट लगा के अंदर वही वाले साइन, फिर आपका गलत हो जाएगा। अंदर सारे साइन चेंज होंगे क्योंकि कॉमन लेना है हमने सब में से। ये 0 इस साइड पे चला जाएगा, 0 हो जाएगा और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें जी सिंपल उन्होंने कहा है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसमें आपने करनी है फैक्टराइजेशन। अच्छा जी, अब फैक्टराइजेशन के लिए क्या है हमारे पास, सिंपल आपने क्या करना है, फर्स्ट वाला जो है एक्स स्क्वायर उसको एज इट इज़ लिख लें, लास्ट वाले -20 को भी इस तरह इधर एज इट इज़ लिख लें। जो दरमियान वाली वैल्यू है उसका हमने पेयर बना के लिखना है। ठीक है, अब ये आप क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी वो उतने आपके लिए अच्छे होंगे। ठीक है, अब पेयर हमने किस तरह बनाना है, ये -x है ना, जो भी पेयर हमने बनाना है वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए। अगर हम उस पेयर को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है 20x² और ये साथ इसके माइनस भी है तो -20x² आना चाहिए। ठीक है, और दोनों को हम जब जमा करें, वो जो पेयर हम बनाएं उसको अगर हम जमा करें तो ये दरमियान वाली वैल्यू वापस आनी चाहिए, यानी -x। ठीक है, अगर प्लस करें तो -x आना चाहिए। अब ऐसे कौन से पेयर हैं, अब ये देखें 20 के हम अगर फैक्टर्स बनाएं तो दरमियान में 1 है ना, तो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका गैप 1 हो, जिनको अगर हम माइनस करें और ये भी है भी माइनस है तो माइनस करें तो हमारे पास 1 आए, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब 1 के गैप के साथ हमारे पास क्या आ रहा है 5 और 4। ठीक है, इनको अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 5 4 ज़ा 20। अब 5 और 4 लिख लिया। अब साइन हमने किस हिसाब से लगाने हैं, वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन, तो ऑफ कोर्स बड़ी जो हमारे पास वैल्यू होगी उसके साथ माइनस का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो -5x + 4x इज इक्वल -20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गए फैक्टर, ये दो। अच्छा जी, अब फैक्टर का ये भी है कि आपको इससे भी पता चलेगा कि आपने ठीक फैक्टर बनाया है या गलत फैक्टर बनाया है, क्या कैसे पता चलेगा। अब पहले दो में से आप देखें क्या कॉमन आ रहा है, इसको मैं रेज कर देती हूँ ताकि, अच्छा जी, पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया तो x माइनस x बाहर चला गया, 5 रह गया, देन प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो x माइनस 4 5 ज़ा 20। कॉमन लेने का क्या मतलब होता है कि अंदर हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं, 20 से हम 4 को डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है 5। तो यानी कि दोबारा अगर हम खोलें तो ये मल्टीप्लाई में आ रहा है ना, तो 4 5 ज़ा 20 होके दोबारा आ जाता है। अच्छा, 5 आ गया इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में ये दो लिख देने हैं x + 4 और ये दोनों ब्रैकेट एक बार लिख देनी है, 2 बार नहीं लिखनी है। ठीक है, ये एक बार लिख दी। अब ये दोनों ब्रैकेट अगर आपकी सेम आ रही हैं तो आपने पेयर्स ठीक बनाए हैं, लेकिन ये आपने ईमानदारी से करना है। ये भी मेरे साथ हादसा हो चुका है कि बच्चे बहुत सारे ऐसे करते थे, जब मैं टीचिंग करती थी बच्चे क्या करते थे कि एक पहली जो ब्रैकेट आती थी ना, दूसरी के बगैर सोचे समझे वही वाली उठा के लिख देते थे कि वो आ रही है नहीं आ रही, उनको इस चीज़ से कोई गरज नहीं होता था। लेकिन जो टीचर्स होते हैं माशाल्लाह, वो टीचर कुछ सोच के बने होते हैं, तो वो जब देखते हैं उनको पता चल जाता है। बच्चों को लगता है कि पता नहीं चलेगा, देखेंगे कि सेम आया तो ऑफकोर्स फैक्टर भी ठीक बनाए होंगे। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। x - 5 और x - 5 दोनों सेम आ रहे हैं, ईमानदारी के साथ सेम आ रहे हैं, तो x + 4 और x - 5 लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब इसको एक बार 0 के इक्वल पुट करेंगे और इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब ये x की हमने वैल्यू लेनी है, +4 है, इस साइड पे जाएगा -4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4, और ये इधर -5 है, इधर जाएगा +5 हो जाएगा, और x की वैल्यू 5। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनता है 5 एंड -4। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके पास सिंपल है, इसमें आपको फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, देखते हैं कैसे है। y को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y²
5y। अब इन दोनों को उठा के इस साइड पे ले आएंगे तो -y², ये प्लस माइनस है, ये इस साइड पे आएगा, प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। ये दोनों y² की वैल्यू हैं, इन दोनों को हम प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आता है तो प्लस ही आएगा। 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया, प्लस 5y इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमारे पास इसमें कांस्टेंट एक नहीं है, ये दो ही वैल्यूज़ हैं, तो सिंपल हम इसमें से करेंगे, कॉमन ले लेंगे। y कॉमन आ रहा है तो 2y + 5 इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 1 ये हो गया, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 और 1 हमारे पास ये वैल्यू हो गई 2y + 5 इज इक्वल टू 0। अब y एक हमारे पास वैल्यू आ गई y की 0 और दूसरी क्या आ गई 2y, ये प्लस हो रहा है इस साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -5/2 और 0 हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 3 है आपके पास। x4 - 32x इज इक्वल टू 17x। सबसे पहले हम इसको इंसानों की तरह के फॉर्म में लाएंगे, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। वो क्या होगी, इसको ये प्लस है ना, तो बजाय इसके कि हम इसको इस साइड पे लाएं और ये माइनस हो फिर माइनस कॉमन लें, वो लंबी कहानी हो जाती है, तो इसको इसी साइड पे रहने दें, इन दोनों को उठा के इधर ले आएँ, ठीक है। तो ये अब ज़रूरी नहीं कि हम 0 इधर है तो हमने इसको इस साइड पे नहीं ला सकते, 0 हम इधर ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों, इन दोनों के हमने साइन चेंज किया, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब हमने इसके बनाने हैं पेयर बना के किस तरह पेयर बनाने हैं, मैंने बताया था कि ये दोनों आप वैल्यूज़ पहले एज इट इज़ नीचे लिख लो, दरमियान में ये दो पेयर्स की जगह छोड़ दो। अब 17 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो हमारे पास क्या आता है -68, ठीक है। और अब हमने दो ऐसे डिजिट, ऐसे नंबर लेने हैं जिनको हम प्लस या माइनस करें तो 32 आए, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 68 -68 आए, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर पे इसको आप आसानी से कर सकते हो। कैलकुलेटर पे आप देखते जाओगे कि किस रेंज में पेयर बनते हैं, आप जितने इसकी मैंने बताया प्रैक्टिस करोगे इसके उतनी ही समझ आएगी आपको। अच्छा जी, अब पेयर्स हमारे पास कौन से बन रहे हैं 34 और 2। अगर हम 34 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 68 आता है। अब हमने देखना है 34 के साथ इधर प्लस है ना, तो 34 के साथ प्लस आएगा देन -2x आएगा, ठीक है। ये माइनस हो रहा है ना, अगर मल्टीप्लाई में आप देखेंगे कि आपके पास माइनस आ रहा है तो कोई दो पेयर ऐसे होने चाहिए जो माइनस करके आपके पास 32 आए, क्योंकि इधर माइनस के साइन हमारे पास तभी आएगा जब दोनों माइनस हो रहे होंगे, ठीक है। तो प्लस वाली अगर आप ये भी आप सोचोगे जी आप 20 और 12, लेकिन वो प्लस होकर 32 आता है, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया एक, तो ये माइनस है तो इसलिए कोई ऐसे दो ढूंढ रहे हैं डिजिट जिनको हम माइनस करें तो 32 आए। तो 34 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा, प्लस का साइन हम 34 के साथ लगाते हैं तो इसके साथ प्लस का आएगा। अच्छा जी, अब पहले में से क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 17x कॉमन लिया, पीछे इधर x बचा, इधर हमारे पास बचेगा 2, ठीक है। इधर 2 बचा, -2 कॉमन लिया, माइनस क्योंकि कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो इधर x बचेगा देन प्लस, इधर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये देखें दोनों ब्रैकेट सेम है, वो भी अगेन ईमानदारी के साथ। अब x + 2 इस साइड पे, 17x - 2 इधर आएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग आप 0 के साथ पुट कर दोगे, -2 है इस साइड पे आएगा तो +2 हो जाएगा, 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2। हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा 2/17 एंड -2। नेक्स्ट जी फोर्थ पार्ट है हमारे पास x - 11x इज इक्वल टू 152। इसमें 152 को अब इस साइड पे लेके आओगे तो इज इक्वल टू 0 हमारे पास आएगा। अब हमने अगेन x² इधर लिखा हुआ, -152 इधर लिखा, दरमियान में -11 का पेयर ऐसे बनाना है कि मल्टीप्लाई करें हम, तो देखें 152 और x² है ना, तो माइनस भी है, अगेन साथ माइनस है, देखें तो कोई दो ऐसे डिजिट लेने हैं जिनको हम माइनस करें तो 11 आए, ठीक है, प्लस वाले नहीं लेने हैं, एक के साथ माइनस होना चाहिए। अब 152 हम क्या करेंगे, 19 और 8 ऐसे पेयर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 19 × 8 करेंगे तो हमारे पास 152 आएगा, और इनको हम माइनस करते हैं अगर बड़ी रकम के साथ, इसलिए माइनस क्योंकि 11 के साथ माइनस है, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 11 आएगा, ठीक है। x² -19x + 8 - 152 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x - 19 देन प्लस इन दोनों में से 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन लिया, x -
152 पे 8 को डिवाइड करते हैं तो 19 आता है, इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में अगेन एक जैसी ब्रैकेट्स आई हैं, यानी कि हमारे पेयर्स ठीक हैं। एक ब्रैकेट में x माइनस 19 लिखा है, एक में x प्लस 8 लिखा है, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और इसको 0 के साथ पुट किया। 8 इस साइड पे आएगा -8, ये इस साइड पे जाएगा +19, तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया -8 और 19। नेक्स्ट जी 5th क्वेश्चन है हमारे पास, 5th पार्ट है हमारे पास, इसके भी 6 ही पार्ट है आपके पास टोटल। 5th पार्ट में आपके पास शायद क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह का एलसीएम आपने लिया था, यकीनन क्वेश्चन नंबर 1 में एक ऐसा पार्ट था जिसमें इस तरह का एलसीएम था और ऐसे ही कुछ वैल्यूज़ थी। तो अगेन हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे और ये इस x को इस x के साथ कैंसिल कर दिया, पीछे क्या रह गया x+1, ये ऊपर वाले x+1 के साथ लिख देंगे। देन प्लस इसको इसके साथ कैंसिल किया, x रह गया, x को हम ऊपर वाले x के साथ लिख देंगे, इज इक्वल टू 25/12। अब इधर ये दोनों क्या हो गए, होल स्क्वायर प्लस ये दोनों x स्क्वायर हो गया। नीचे इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर प्लस x1 ज़ा x इज इक्वल टू इसी तरह। अब इधर अगेन हमारे पास फार्मूला जो XA प्लस B का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो A का स्क्वायर प्लस 2AB, ये A है ये B है तो x ही आएगा, प्लस B का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर लिया तो वो 1 ही आएगा, प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी इसी तरह ही लिख दिए। अब इधर हमने सिंपल ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नीचे बाकी सारे उसी तरह लिखे। ये इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इधर लेके जाएंगे, सॉरी ये 25/12 है तो इधर अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 12 को इस तरफ ले आएंगे, इसको उठा के इस तरफ 25 के साथ ले जाएंगे। अब 12 को अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, 12 2 ज़ा 24 और अगेन 12 2 ज़ा 24, 12 1 ज़ा 12 इज इक्वल टू 25 और 25 x के साथ, x स्क्वायर और x के साथ, ठीक हो गया। अब इन दोनों को उठा के आप इस साइड पे लेके आएंगे, ये प्लस ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। अब जो जो वैल्यूज प्लस माइनस होती हैं उनको प्लस माइनस कर लें। जो x स्क्वायर वाली कौन सी है, एक 24 है, एक 25 है, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो रही हैं, साइन बड़ी रकम वाला माइनस लगेगा, x स्क्वायर 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो x स्क्वायर, देन माइनस आएगा, ये अगेन 24 और 25 है, माइनस x आएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस हमने कॉमन ले लिया, अंदर साइन चेंज हो गए, इज इक्वल टू 0, माइनस इस साइड पे गया 0 हो गया। अब हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, इनके हमने पेयर्स बनाने हैं, ठीक है जी। अब ये x स्क्वायर है, ये है 12, अगेन हमारे पास देखें मल्टीप्लाई करके जो दो हम डिजिट लें उनको मल्टीप्लाई करके -12 आना चाहिए। माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि दो डिजिट ऐसे होने चाहिए जिनको हम एक दूसरे के साथ माइनस करें, ठीक है। दरमियान में 1 है तो कोई दोनों डिजिट ऐसे हों जिनमें 1 का गैप हो, तो 4 और 3 ऐसे हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो इनमें गैप भी 1 का है, 4 और 3 और 12 आता है, माइनस, दोनों माइनस हो रहे हैं, ठीक है। जो दरमियान में प्लस का साइन है तो बड़ी वैल्यू के साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे, छोटे के साथ माइनस का। अब x कॉमन लिया तो x प्लस 4, -3 कॉमन लिया, अंदर साइन चेंज, +4 होगा, इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में x -3, अब ये दोनों एक ब्रैकेट में x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x -3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इन दोनों को अलग अलग लिखा, -3 साइड पे आया प्लस हो गया, ये साइड पे गया माइनस हो गया, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया 3 - 4। क्वेश्चन नंबर 2 का जी पार्ट 6 है, लास्ट पार्ट है हमारे पास, वो क्या है 2 डिवाइडेड बाई x - 9 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x - 3 - 1 बाई x - 4। अब इसको एक दफ़ा आप सीधा करके लिख लें, मैं आदतन लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे नहीं समझ आती है कि इसको इस साइड इसको, तो इसको हमने सिंपल जिस तरह लिखते हैं उस तरह लिख लिया। अब एलसीएम लिया, अगेन नीचे दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इसके साथ x - 3 के साथ ख़त्म, तो पीछे क्या रह गया x - 4, x - 4 1 के साथ लिख लेंगे, आप 1 साथ लिखें ना लिखें मर्जी है आपकी। अगेन x - 4 के साथ ख़त्म हो जाएगा तो x - 3 बच जाएगा 1 के साथ, ठीक हो गया, इज इक्वल टू उसी तरह। अब 1 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो कोई ऐसा नहीं, x वैसे ही वही आएगा, x - 4 बाय माइनस है, अंदर ब्रैकेट खुलेगी तो साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई x - 9। अब ऊपर वालों को सॉल्व करेंगे, ये प्लस x ये माइनस x क्रॉस हो जाएगा। अब 3 - 4 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आए तो -1 आ जाएगा, और नीचे वाला भी हम सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 ये माइनस माइनस है, दोनों साइन माइनस का लगेगा लेकिन होंगे प्लस, ठीक है। 4 और 3 7
बाकी हमने उसी तरह लिख लिया। अब इधर अगेन हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई आ रहा है, -1 को हमने x-9 के साथ और 2 को हमने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस बाय माइनस है, सिंपल अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये -x और +9 इज इक्वल टू 2 को अंदर हम सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x² - 2 7 14, 12 2 24। अब क्या करेंगे, ये दोनों जो है हम इस साइड पे ले जाएंगे, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये -x है प्लस हो जाएगा, ये +9 है ये -9 हो जाएगा। अब 2x² एज इट इज़, अब ये दोनों है हमारे पास, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, -14 + 1 -13 और +24 में से 9 माइनस किया तो 15 इज इक्वल टू 0, और जो साइन लगेंगे वो बड़ी वैल्यूज़ वाले लगेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये देखें अब हमने पेयर्स बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं, अब हमारा वो टाइम आ गया फैक्टर्स वाला। अच्छा जी, अब 15 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 30। अब इधर देखें दरमियान में माइनस का साइन है, ठीक है, इधर प्लस का साइन है। अब मैंने आपको बताया था इधर माइनस का साइन हो ना अगर, तब वो वाली वैल्यूज़ लेते हैं जिनमें दोनों माइनस हो के आए, जो दरमियान वाली हमारी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्लस का साइन है तो हम कोई ऐसे 2 डिजिट लेंगे जो अगर हम प्लस करें तो 13 आए, लेकिन इसके साथ तो माइनस का साइन है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम 2 डिजिट लेंगे उन दोनों के साथ माइनस का साइन होना चाहिए, जो हम प्लस करने पे हमारे पास होंगे प्लस लेकिन साइन माइनस का लगेगा, और मल्टीप्लाई होंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास कौन से 2 डिजिट हैं, 13 में अगर हम 10 और करेंगे 3, ठीक है, 10 और 3 करेंगे तो माइनस माइनस होगा प्लस, साइन माइनस का लगेगा और -13 आ जाएगा। और -10 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो क्या आएगा, 10 3 = 30 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई में ये प्लस का साइन लग जाता है। इधर आप सिंपल ये भी आपको लगेगा कि जी 15 और 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि 15 और 2 को हम मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है एज यूजुअल, और माइनस करें तो 13 आता है, लेकिन हमें माइनस के नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो ऐड करें तो हमारे पास 13 आए। ये इस साइन के हिसाब से आप देखें, ठीक है। अच्छा जी, अब पहले 2 में से हमने 2 कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा x - 2 5 और x बाहर, देन माइनस हमने कॉमन लिया, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, x - 3 5 15 होता है, 5 आ जाएगा। अब 2x - 3 एक ब्रैकेट में, x - 5 एक ब्रैकेट में। अब इसको एक बार 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, 3 इधर माइनस हो रहा है, साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 5 इधर माइनस हो रहा है और इस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 और 5 हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। यहाँ पे जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी कराऊंगी ना तो वीडियो आपकी मेरे हाल 1.5 घंटे तक चली जाएगी, तो इसलिए इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 मैं पार्ट 2 में करवा दूंगी। इसी वीडियो के पार्ट 2 में एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2 वीडियो का होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी समझ ना आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल्ड आंसर करूँगी इंशाल्लाह। और डिस्क्रिप्शन में आपको मैं पहले भी कुछ वीडियो में बता चुकी हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर देती हूँ टाइमिंग के कौन सा क्वेश्चन किस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, ताकि आपको सहूलत रहे क्वेश्चन ढूंढने में। कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 चाहिए, क्वेश्चन आपका क्लास में टेस्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो आप डायरेक्ट वहाँ से ओपन करें डिस्क्रिप्शन में, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्लिक करें तो आप क्वेश्चन नंबर 2 ओपन कर लेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अगर समझ आती है तब तो ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो और मेरा भी भला हो। तो ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।